हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं पावर जनरेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे थे और यूनिट 1 में मैंने आपको बताया था ओवरव्यू ऑफ मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जिसमें आपको बताए थे कि कैसे अलग अलग सोर्सेस ऑफ एनर्जी के मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी था और कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी था। रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी था, विंड एनर्जी था, हाइड्रो एनर्जी था, कि कैसे सोलर एनर्जी जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कैसे जो है विंड एनर्जी जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कैसे हाइड्रो एनर्जी मतलब हाइड्रो पावर प्लांट कैसे काम करता है, ये सब के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दिया था। आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी पर बेस्ड कोई अगर प्लांट है तो वो कैसे काम करता है, जिसमें सबसे पहला आज हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है या थर्मल पावर प्लांट में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स और फिर इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि the energy which is produced from the combustion of fossil fuels like coal, petroleum product, natural gas as well as biomass is called thermal energy। इसका मतलब है कि अगर हम लोग कोयला को जलाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जलाते हैं, नेचुरल गैस को जलाते हैं या बायोमास को जलाते हैं, ठीक है, जिसमें गोबर गैस सब आ गया, अगर इसको जलाने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ऐसे एनर्जी को थर्मल एनर्जी कहते हैं। कौन सा एनर्जी? थर्मल एनर्जी। क्लियर हो गया? अब कहता है इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट का मतलब हो गया कि इन थर्मल पावर प्लांट थर्मल एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट द वाटर इनटू द स्टीम विद द हेल्प ऑफ बॉयलर। कहता है कि थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं और इस थर्मल एनर्जी के मदद से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। कहां पर करते हैं? एक क्लोज्ड वेसल होता है, उस क्लोज्ड वेसल का नाम क्या है? बॉयलर। तो बॉयलर एक ऐसा क्लोज्ड वेसल होता है जिसमें हम लोग पानी को रख देते हैं और फिर उसको हीट करते हैं, तो उस हीट के कारण वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है और उस स्टीम के पास हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर से जो है एक पाइपलाइन निकाल देते हैं और वो स्टीम उसमें जाता है और फाइनली क्या करते हैं, टरबाइन लगाते हैं और उस स्टीम को हाई प्रेशर के साथ उस टरबाइन पर छोड़ा जाता है और फाइनली वो टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे ही वो टरबाइन रोटेट करता है तो उसका जो शाफ्ट होता है वो अल्टरनेटर के साथ, ठीक है, जो जनरेटर शाफ्ट है उसके साथ कपल कर देते हैं और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है बनाता है और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिस स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन। ये जो स्टीम हम लोग बनाते हैं कहां बनाते हैं? बॉयलर के अंदर। वो क्या करता है, टरबाइन को रोटेट कराता है, विच इज कपल विद द जनरेटर शाफ्ट, जो जनरेटर शाफ्ट के साथ क्या है, कपल रहता है, एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉयलर। याद रखना है बॉयलर दो तरह का होता है, एक को कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरे को क्या कहते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, और फाइनली एक चीज याद रखना है कि थर्मल पावर प्लांट जो है किस साइकिल पर काम करता है, तो रैंकाइन साइकिल पर काम करता है। ध्यान देंगे, थर्मल पावर प्लांट किस साइकिल पर काम करेगा, रैंकाइन। ऑब्जेक्टिव का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं पर स्टार मार्क लगा दीजिएगा क्योंकि इसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा थर्मल पावर प्लांट किस साइकिल पर काम करते हैं, बस नाम याद रखेंगे रैंकाइन साइकिल, क्योंकि यूनिट 3 में आपको पूरे थर्मल पावर प्लांट को बताऊंगा जहां पर इसको मैं डिटेल बताऊंगा। ठीक है, अदरवाइज हम अभी फिगर से इसको पूरा समझाने का कोशिश करेंगे। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि थर्मल पावर प्लांट में किस तरह का बॉयलर यूज होता है, तो याद रखेंगे थर्मल पावर प्लांट में वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। फिर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर वाटर ट्यूब बॉयलर कहेंगे किसको, या फायर ट्यूब बॉयलर कहेंगे किसको, या सिंपली सर बॉयलर हम किसको कहेंगे। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग काम। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे थर्मल पावर प्लांट काम करता है।
तो सबसे पहला आपको बता देता हूं कि अपने इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं से प्रोड्यूस होता है तो वह थर्मल पावर से ही प्रोड्यूस होता है। आपको बताया हो कि 60 से 70% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वह थर्मल पावर प्लांट में ही होता है। तो मान लीजिए अगर हमको किसी स्टेट में थर्मल पावर प्लांट का सेटअप करना है तो सबसे पहला क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए उस थर्मल प्लांट को सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मान लीजिए हमको कहीं थर्मल पावर प्लांट सेटअप करना है तो सबसे पहला हमको लार्ज एरिया कवर करना होगा। इसका मतलब है कि हमको लैंड का जरूरत होगा जिस जगह पर हम लोग थर्मल प्लांट सेटअप कर सकते हैं। तो हमको वैसे जगह का सिलेक्शन करना है जो पॉपुलेशन से दूर रहे। मतलब जिस जगह हम लोग थर्मल पावर प्लांट बैठाएंगे उसके काफ़ी किलोमीटर तक जो है जनसंख्या नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से पॉल्यूशन होता है। अगर उसके आसपास रेसिडेंशियल इलाका में या सिटीज़ में उसको लगाया जाएगा तो उससे पॉल्यूशन होने का चांसेस जो है वह ज़्यादा होगा। तो पहला काम कि जिस जगह थर्मल पावर प्लांट हमको सेटअप करना है वह आपका क्या है, पॉपुलेशन एरिया से दूर होना चाहिए, पहला। दूसरा, जो जमीन हम लोग खरीद रहे हैं, जो जमीन हम लोग एक्वायर कर रहे हैं उसका रेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का एरिया को कवर नहीं करना है, 10-10 किलोमीटर तक का एरिया थर्मल पावर प्लांट कवर करता है। तो सोचिए कि अगर कहीं ऐसे जगह में हम लोग लैंड खरीदे तो उससे क्या होगा कि कॉस्टिंग जो सेटअप कॉस्ट है पावर प्लांट का वो बढ़ जाएगा। तो हमको वैसे एरिया में लैंड का सिलेक्शन करना जहां का रेट क्या हो, कम हो। ठीक है, तीसरा, हमको थर्मल पावर प्लांट वहां सेटअप करना है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो। ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब है कि रेलवे के साथ उसका कनेक्टिविटी अच्छा हो, रोड के साथ उसका कनेक्टिविटी अच्छा हो। क्योंकि अगर रेलवे के साथ कनेक्टिविटी अच्छा होगा तो आपको पता है कि थर्मल पावर प्लांट में हम लोग मोस्टली जो है कोयला का यूज करते हैं कंबसन करने के लिए, जलाने के लिए। तो कोयला क्या है, काफी मात्रा में जो है उस थर्मल पावर प्लांट में लाया जाता है। कहां से? तो कोल माइनिंग करके। ठीक है, और याद रखना है कि उस कोल को जो है हम कोल यार्ड में रखते हैं। इसका मतलब लगभग 2-3 किलोमीटर जो है वहां पर कोल के स्टोरेज के लिए जगह बनाया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर रोड से कनेक्टिविटी है तो बहुत सारा मशीन वहां लाने में सुविधा होगा। जो वर्कर वहां काम कर रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन इजिली हो जाएगा। तो ये 3 हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट वहां सेटअप करना है जहां पर वाटर रिसोर्सेस नजदीक हो। आपको पता है कि थर्मल पावर प्लांट में वाटर को हम कंटिन्यूसली जो है स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग ग्राउंड वाटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ग्राउंड वाटर यूज करेंगे तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे चला जाएगा, जिससे फिर एनवायरमेंट पॉल्यूशन या एनवायरमेंट प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वाटर सोर्सेस खोजना है। वाटर सोर्सेस में क्या है, तो हम नदी के किनारे कोई रिवर ऐसा सेलेक्ट करेंगे जहां से हम इजीली जो है वाटर अवेलेबल करा सकते हैं। तो जहां थर्मल पावर प्लांट है वहां से लगभग 1-2 किलोमीटर के सोर्स में वाटर सोर्स होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, अगर आप एनटीपीसी बाढ़ का एग्जाम्पल लेंगे तो आप नोटिस किए होंगे कि एनटीपीसी जो बाढ़ है वह रोड से काफी नजदीक में है। ठीक है, दूसरा, रेलवे से वो नजदीक में है। एनटीपीसी से जो गंगा जी है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के दूरी पर, और वहां से वाटर जो है वह पाइपलाइन के थ्रू एनटीपीसी लाया जाता है। फिर वहां पर एक बड़ा सा रिजर्वायर बनाया जाता है जहां पर पानी रखा जाता है और फिर उसको फिल्टर करके बॉयलर के अंदर डाला जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉयलर है क्या, क्योंकि ऑलरेडी आपको हम बताए थे बॉयलर के बारे में कि बॉयलर हम लोग कहेंगे किसको, तो कहता है कि बॉयलर एक ऐसा क्लोज्ड वेसल होता है जिसमें वाटर को डाल दिया जाता है, हीट किया जाता है एंड वाटर इज कंटिन्यूसली कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। समझ में आ गया कि बॉयलर है क्या? बस सिंपल याद रखना है कि बॉयलर एक ऐसा क्लोज्ड वेसल है जो क्या करता है, वाटर को कंटिन्यूसली स्टीम में कन्वर्ट करता है, और वह स्टीम टरबाइन को रोटेट करता है, और टरबाइन का जो शाफ्ट है वो अल्टरनेटर के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है।
तो कह क्या रहा है, देखिए सबसे पहला क्या होता है, एक बड़ा सा एरिया होता है, उसको कहते हैं कोल यार्ड, कोयला को रखने का जगह, ठीक है। फिर वहां से कोल को क्या करता है, वहां से कोल को कन्वेयर में डाल देते हैं, ठीक है। कन्वेयर क्या होता है, एक बेल्ट होता है जो रोटेटिंग करता है और कोयला को आगे लेते हुए जाता है, ठीक है। तो जो कोयला होता है उसका कोई फिक्स शेप साइज नहीं होता है, तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पर जब फर्नेस के पास, मतलब बॉयलर के अंदर क्या होता है, भट्टी होता है, जहां फर्नेस होता है, जहां पर कोयला जलता है, तो हम लोग कोयला का जो है सॉलिड या छोटा टुकड़ा वहां पर जलाते नहीं, उसको क्या करते हैं, उसको पल्वराइज्ड कर देते हैं, कोयला को क्रश कर देते हैं। और जो क्रस्ट पीस होता है या कोयला का जो डस्ट पार्टिकल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्नेस के पास भेजते हैं, जिससे उसका कंबशन इजिली टेक्स प्लेस करे और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐश नहीं छोड़े, मतलब राख नहीं छोड़े। अगर आप ऐसे डायरेक्ट कोई कोयला को जलाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें काफ़ी अमाउंट जो है ऐश कर रहा है, ऐश प्रोड्यूस कर रहा है, जो फिर आपके एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूशन का काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रश कर देते हैं, पल्वराइज्ड कर देते हैं, पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर बॉयलर के फर्नेस में डाल देते हैं और उसका हर एक पार्टिकल जलने के लिए तैयार हो जाता है और एक ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उस हीट एनर्जी के मदद से जो बॉयलर है उसके अंदर बहुत सारा ट्यूब लगा रहता है। कौन सा ट्यूब, मेटल का ट्यूब रहता है, ओके। तो उस ट्यूब में क्या है, लगभग 100 से ऊपर ही ट्यूब रहता है, अलग अलग डायमीटर का रहता है। अब उस ट्यूब में क्या होता है, पानी को छोड़ा जाता है और चारों तरफ क्या लगा हुआ है, आग लगा हुआ है। किसके कारण, तो उस कोल को जलाने के कारण, ठीक है। तो जब कोल आपका जल रहा है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और आप देख पा रहे हो उसके चारों तरफ जो है पाइप लगा हुआ है और पाइप में क्या है, वाटर है। तो अगर किसी बॉयलर में ट्यूब के अंदर पानी हो और उसके चारों तरफ आग लगा हो तो ऐसे बॉयलर को वाटर ट्यूब बॉयलर कहेंगे। और याद रखना है, पूरे थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर का ही यूज करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। और फायर ट्यूब में क्या होगा, तो फायर ट्यूब में याद रखना है कि फायर ट्यूब के अंदर रहेगा और उसके चारों तरफ क्या रहेगा, पानी रहेगा, तो ऐसे बॉयलर को क्या कहेंगे, फायर ट्यूब बॉयलर कहेंगे। अब क्या हुआ, जो स्टीम बना उस स्टीम को क्या करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू टरबाइन के पास भेजते हैं। टरबाइन में भी क्या होता है, ब्लेड लगा हुआ रहता है, ठीक है, लो प्रेशर के लिए, इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए और हाई प्रेशर के लिए। तो क्या होता है, सबसे पहला जो स्टीम जो है वो पाइपलाइन के थ्रू आता है और उसके एंड पर एक नोजल लगा देते हैं जिससे कि उसके प्रेशर को वो इंक्रीज कर देता है। अब हाई प्रेशर स्टीम जब ब्लेड पर पड़ता है तो वो ब्लेड को रोटेट किया, उसके रोटेशन के कारण जो टरबाइन का शाफ्ट है वो रोटेट किया, फिर इंटरमीडिएट ब्लेड पर गया और फाइनली फिर जो है वह आपका लो प्रेशर टरबाइन के पास गया। पहले हाई प्रेशर, फिर इंटरमीडिएट, फिर लो प्रेशर पर गया। और उस तरह से टरबाइन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और टरबाइन क्या कर दिए, अल्टरनेटर के साथ कनेक्ट कर दिए। अब अल्टरनेटर क्या कर रहा है, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक करंट का डेवलपमेंट हो रहा। और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर को दे रहे और फाइनली उस ट्रांसफार्मर के बाद उसको ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग देते रहे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर वो वाटर गया कहाँ, जो टरबाइन के पास स्टीम पड़ा उस स्टीम का सर किए क्या, तो टरबाइन से जो टरबाइन पर जो स्टीम पड़ा वो तो टरबाइन को रोटेट किया। अब टरबाइन के नीचे जो है एक पैसेज बना दिए, एक रास्ता बना दिए, वहां से जो स्टीम है वो ठंडा हो गया, कंडेंस्ड हो गया और उसको नीचे कंडेंसर लगा दिए। कंडेंसर क्या किया, उस स्टीम को ठंडा कर दिया और उसको फिर लिक्विड स्टेट में ले आया और उसी वाटर को हम लोग क्या किए, फिर से रिसाइकल करके वापस बॉयलर के अंदर भेज दिए। क्लियर हो रहा है। और एक चीज याद रखना है कि बॉयलर में जब हम लोग आग लगाते हैं, मतलब उसके फर्नेस पर, तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गैस निकलता है विथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो वो जो प्रोडक्ट गैस है उसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बॉयलर, जब स्टीम टरबाइन से जो स्टीम निकला कंडेंस्ड किए तो कुछ वेपोराइज्ड होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है और कुछ भाग उसका बॉयलर में जाता है। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ कम होता है उसको क्या करते हैं, बाहर से फीड करते हैं, डालते हैं।
तो वो जो वाटर हम बॉयलर के अंदर डालते हैं उसको एक इकोनोमाइजर से गुजारते हैं। इकोनोमाइजर क्या होता है? तो इकोनोमाइजर एक पाइप होता है, उसमें क्या करते हैं, वाटर को पास कराते हैं और एक तरफ से जो प्रोडक्ट गैस है, जो बॉयलर से धुआं निकला है, वो बाहर जाता है। तो वो क्या करता है, उस वाटर के पाइप को गर्म करता है और जो पानी वापस बॉयलर में जाने वाला था उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे कि उस बॉयलर के अंदर हमको ज़्यादा कोल नहीं जलाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमको बॉयलर के अंदर वाटर डालना है, ठीक है, जितना अमाउंट कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर से पानी को लेंगे और फिर इसको डालेंगे। तो मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री है और अगर हम इकोनोमाइजर से गुजारेंगे, तो इकोनोमाइजर क्या है, तो जो प्रोडक्ट गैस निकल रहा है उसको हम लोग इकोनोमाइजर से गुजारते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट गैस को पाइपलाइन के थ्रू गुजारते हैं और अंदर के पाइप में वाटर रहता है। तो देखिए जैसे कि ये पाइप है तो इसमें वाटर जा रहा है और इसके चारों तरफ जो है धुआं जा रहा है, प्रोडक्ट गैस जा रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके सरफेस को गर्म करेगा और 20 डिग्री का वाटर जब इसमें जाएगा तो इधर से कितना में निकलेगा, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और फिर वही वाटर बॉयलर में डाल दिए। तो 20 डिग्री से 40 डिग्री तक टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमको एक्स्ट्रा फ्यूल का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो इकोनोमाइजर क्या कर रहा है, इकोनोमाइजर बॉयलर के या थर्मल पावर प्लांट के इकोनॉमी को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, बॉयलर एक ऐसा इक्विपमेंट है, बॉयलर एक ऐसा क्लोज्ड वेसल है जिसको बड़ा ही प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो बॉयलर को ठीक ठाक ढंग से काम कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर के सरफेस पर बहुत सारा डिवाइसेस लगा देते हैं। तो बॉयलर के सरफेस पर अगर बहुत सारा डिवाइस लगा देंगे उसके सेफ वर्किंग करने के लिए, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग माउंटिंग डिवाइस कहते हैं। याद रहेगा, बॉयलर के सेफ्टी के लिए बहुत सारा उसके सरफेस पर डिवाइस लगा देंगे तो उसको क्या कहेंगे, माउंटिंग कहेंगे। जैसे अंदर का प्रेशर नापना है तो प्रेशर गेज लगा दिए, वाटर को नापना है अंदर कितना वाटर है तो वाटर लेवल इंडिकेटर लगा दिए। तो इस तरह से बहुत सारा डिवाइसेस लगाए जिसको हम लोग डिटेल यूनिट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगा रहता है, जैसे सुपर हीटर लगा रहता है, इकोनोमाइजर लगा रहता है। वो क्या करता है, बॉयलर के इफिशियंसी को बढ़ाता है। तो आई थिंक आपको थर्मल पावर प्लांट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।